जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान, जो कि उड़ान पब्लिकेशन बुक से है, जिसका नाम है झारखंड सार संग्रह, जो बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही बढ़िया बुक है। झारखंड जीके के लिए दमदार बुक है। इससे आप झारखंड जीके की पूर्ण रूपेण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 5 तक मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। आज झारखंड सार संग्रह में चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। पहला है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ये वीडियो आपका जेटेट, जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, जेएसएससी कांस्टेबल, झारखंड पुलिस चौकीदार की भर्ती, यानी झारखंड में जितने तरह की भी परीक्षा होने वाली है सबके लिए हमेशा यूजफुल होगी। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि झारखंड में धार्मिक आंदोलन जो हुआ वो कौन कौन सा आंदोलन हुआ। तो देखिए झारखंड में धार्मिक आंदोलन दो तरह का हुआ, एक हुआ जैन धर्म और एक हुआ बौद्ध धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में भगवान महावीर के लोरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी। देखिए सवाल पूछा गया इसलिए स्टार का चिन्ह लगा हुआ है इसमें। ये सवाल पूछा है इसलिए स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। सवाल क्या है, पूछा होगा कि लोरे ए अदगा का अर्थ मुंडारी में क्या है। ठीक है, या आंसुओं की नदी को भगवान महावीर के ग्रंथ में क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी। ठीक है, और दूसरा है पारसनाथ पहाड़ी। ध्यान दीजिए पारसनाथ पहाड़ी, इसको मैं थोड़ा, ये पारसनाथ पहाड़ी पर जो मंदिर है वो मंदिर है। ठीक है, जैन धर्म का मंदिर। देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। हाँ, पारसनाथ पहाड़ी के साथ एक ना एक प्रश्न जुड़ा हुआ रहता है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये सबसे पहले जो प्रश्न जुड़ा हुआ रहता है वो रहता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, या मीटर में या फीट में पूछा जाता है, इसलिए इसमें स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पारसनाथ पहाड़ी जो है मीटर में 1365 मीटर ऊंचा है और फीट में 4478 फीट है। ठीक है, और यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में। और यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जैनियों का 23वां तीर्थकर कौन था? तो पार्श्वनाथ। ठीक है, उसका निर्वाण कब हुआ था? 717 ईसा पूर्व में। और ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, और जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से 20 तीर्थकर ने पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकर, ये परीक्षा में पूछ सकता है। सबसे पहले अजितनाथ, फिर संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, फिर है आपका अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुवर्तनाथ, नेमिनाथ और विश्वा है पार्श्वनाथ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, सुपार्श्वनाथ है छठा और पार्श्वनाथ है विश्वा। ठीक है, उसके बाद है यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यानी जो जैन धर्म को मानते हैं उसका प्रमुख तीर्थ स्थल है, और इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब है पारसनाथ विवाद। पारसनाथ विवाद क्या है उसको देखिए। पारसनाथ 20 जैन तीर्थकरों का निर्वाण स्थल है, अतः प्राचीन काल से ही यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है। ठीक है, फिर इसमें पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है। ठीक है, और वर्षों से दोनों समुदाय के लोग यहाँ भाईचारे एवं सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें विवाद क्या है कि हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है।
यही विवाद है। 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस, मदिरा आदि का सेवन होगा, जिससे जैन भावनाएं आहत होंगी। अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। दूसरा है, इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है तथा इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। पारसनाथ को प्रसाद योजना, प्रसाद योजना का फुल फॉर्म जान लीजिए। प्रसाद का फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज, पी से पिलग्रिमेज, ठीक है, पी से पिलग्रिमेज, आर से रेजुवेनेशन, ठीक है, ए से एंड, एस से स्पिरिचुअल और हेरिटेज, ठीक है, स्पिरिचुअल हेरिटेज याद रखिएगा। प्रसाद योजना। छोटा नागपुर का मानभूम, वर्तमान में ये धनबाद है। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। ठीक है। और दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है। और एक है हनुमान गांव, हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है और यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आ जाइए सिंहभूम। सिंहभूम जो है, सिंहभूम के वेणु सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। देखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि सरक किन्हें कहा जाता था। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा जाता था और ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। ठीक है। सरक जो है श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। सरक क्या है? श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप। होर जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था, याद रखिएगा। तो सरक को सिंहभूम से बाहर किसने निकाला? तो हो जनजाति के लोगों ने। अब आइए कोल्हुआ पहाड़। यह चतरा जिले में अवस्थित है और इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष विद्यमान हैं। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पर 9 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है और इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद्म चिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। ठीक है। अब आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव पलामू में अवस्थित है और यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। करुआ गांव, यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। आइए सूर्यकुंड, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है और यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है। बहरनपुर, यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है और यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फीट 8 इंच ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा। बेलवादाग, बेलवादाग खूंटी जिले में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव, कटुंगा गांव यह गुमला जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। पटम्बा गांव, यह जमशेदपुर में अवस्थित है और यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। दियापुर दालमी, दियापुर दालमी धनबाद जिला में अवस्थित है और यहाँ से बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं और बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है और यहाँ बुद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोलमारा, घोलमारा धनबाद में है और यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। ईचागढ़, यह सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है और यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है और इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। सवाल देखिएगा, पूछा जाता है इसी से। सीतागढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है और यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फायान द्वारा किया गया है और यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। अन्य तत्व, बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म
की वज्रयान शाखा विकसित हुई। ठीक है। और झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। कल का टॉपिक रहेगा प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा प्राचीन काल में झारखंड। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।